हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं पीओ गाइड 1 से रिलेटेड क्लॉज नंबर 11 फ्रैंकिंग मशीन। अब हम देखेंगे फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है। फ्रैंकिंग मशीन इज़ अ स्टैंपिंग मशीन। जो आर्टिकल रहते हैं उस पर स्टैंप लगाने का काम ये मशीन करती है। फ्रैंकिंग मशीन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन EFM, जो कि डिपार्टमेंटल रहती है, डिपार्टमेंट में किया जाता है। जो उसका इम्प्रेशन रहता है वो रेड कलर इंक का रहता है, रेड कलर इंक का। उसमें 2 डाई रहते हैं, 2 डाइज होते हैं उसमें। एक वैल्यू डाई, दूसरा है लाइसेंस डाई। वैल्यू डाई जो है उसके मोर देन 1 इम्प्रेशन ऑन आर्टिकल एंड लाइसेंस डाई का ओनली 1 इम्प्रेशन ऑन आर्टिकल। जो वैल्यू डाई रहते हैं उनके आर्टिकल पर कितने इम्प्रेशन हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा, और जो लाइसेंस है उनका ओनली 1 ही इम्प्रेशन होता है। दूसरी है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन RMFM, जो जिसका इम्प्रेशन रहता है ब्लू कलर का। उसमें 2 मीटर होते हैं, असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर। उसको और कौन से नाम से जाना जाता है, डिजी फ्रैंक प्लस मशीन नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस। जो फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस होते हैं 3 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, कमर्शियल व्यावसायिक, डिपार्टमेंटल विभागीय। जो इंडिविजुअल और कमर्शियल लाइसेंस होते हैं उसको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑनलाइन। किसके नाम पे, SP, इसमें सुपरिटेंडेंट HOD, हेड ऑफ द डिवीज़न को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है, इंडिविजुअल लाइसेंस के लिए और कमर्शियल के लिए। डिपार्टमेंटल यानी विभागीय लाइसेंस के लिए काउंटर पर एप्लीकेशन करना पड़ता है, जो किसके द्वारा पास किया जाता है, PMG, पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि रीजनल हेड होते हैं। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फ्रैंकिंग मशीन की अथॉरिटी किसके पास होती है, DG, डायरेक्टर जनरल के पास अथॉरिटी होती है। वैलिडिटी 5 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। फीस कितनी ली जाती है, फर्स्ट फीस होती है फ्रैंकिंग मशीन के लिए 375 रुपीज़। उसके बाद रीन्यू करने के लिए फ़ीस कितनी लगती है, विद इन वैलिडिटी किया तो 375 ही लगेंगे, आफ्टर वैलिडिटी किया तो 475 लगेंगे, यानी कि 100 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी। ये हो गया अथॉरिटी। जो फ्रैंकिंग मशीन देने की अथॉरिटी DG के पास है। वैलिडिटी उसकी, एक बार फ्रैंकिंग मशीन लिया तो कितनी, 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहती है। फीस 375 रुपीज़ रहती है। आगे हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। जो फ्रैंकिंग मशीन है, प्राइस ऑफ फ्रैंक कितनी की कर सकती है, नो लिमिट, उसकी कोई लिमिट नहीं, कितने रुपए तक भी फ्रैंक कर सकती है। यदि मानो कोई लेटर का मूल्य 50 रुपये हो तो उससे भी ज़्यादा फ्रैंक कर सकती है। 50 के ऊपर इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे जो फ्रैंक होता है उस पर कमीशन और रिबेट 3% मिलता है। वो कब मिलता है, आफ्टर 5000 रुपीज़ का फ्रैंक किया हो तो। उसके बाद जो जितना भी फ्रैंक करते उस पर 3% का रिबेट मिलता है। रिचार्ज किस द्वारा किया जाता है, कैश द्वारा, चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग द्वारा भी किया जा सकता है। फर्स्ट रिचार्ज कितने का होगा, 2000 रुपीज़ का। नेक्स्ट रिचार्ज मिनिमम 1000 रुपीज़ का। और रीसेट करनी हो मशीन तो कितने रुपए से की जाती है, 100 रुपीज़ से की जाती है। यह भी ध्यान में रखना है, कमीशन को ध्यान में रखना है। 3% मिलता है आफ्टर 5000 फ्रैंक इम्प्रेशन के बाद, वैल्यू उसकी 5000 के ऊपर हो तो। अब हम देखेंगे फ्रैंक मशीन को
यूज़ करने वाले को फ्रैंकिंग मशीन यूज़र कहा जाता है, एफ एम यू, जिसके पास 2 SOM होते हैं। SOM यानी कि SOM देखो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। जो SOM का क्या यूज़ है, एक कस्टमर रिकॉर्ड बुक के लगाने के लिए और एक काउंटर पर देने के लिए। और SOM के साथ विंडो टिकट भी लाया जाता है जब सेंडर ब्रिंग एट द टाइम ऑफ आर्टिकल पोस्ट। ये जो स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग और विंडो टिकट है, ये सेंडर कब लेके आता है, जब उसको आर्टिकल पोस्ट करने हो तब। अब फ्रैंकिंग मशीन लेनी हो तो एप्लीकेशन थ्रू द प्रिस्क्राइब फ्रॉम ऑथोराइज एजेंट और डीलर टू द HOD। यानी कि जो फ्रैंकिंग मशीन लेने का है तो ऑथोराइज एजेंट और डीलर के माध्यम से किसको आवेदन किया जा सकता है, हेड ऑफ द डिवीज़न यानी कि ये सुपरिटेंडेंट को। जो फ्रैंकिंग मशीन का एड्रेस चेंज करना हो, एक बार फ्रैंकिंग मशीन ली और उसका एड्रेस चेंज करना हो तो किसके पास एप्लीकेशन करना पड़ता है, HOD के पास, हेड ऑफ द डिवीज़न के पास। फ्रैंकिंग मशीन देने की अथॉरिटी किसके पास है, DC के पास है। अब हम देखते हैं मशीन फ्रैंक आर्टिकल। जो फ्रैंक किए हुए आर्टिकल है वो उसके बारे में देखते हैं। कैन बी पोस्टेड ओनली टू पोस्ट ऑफिस, दो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किए जा सकते हैं। पहला है मेन पोस्ट ऑफिस में, दूसरा है LHG पोस्ट ऑफिस, लोअर सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस, और अब उसके ऊपर का पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है। ये जो 2 पोस्ट ऑफिस है कौन सिलेक्ट करता है, सुपरिटेंडेंट सिलेक्ट करता है। सुपरिटेंडेंट द्वारा ये सिलेक्ट किया जा सकता है कि कौन से मशीन फ्रैंक आर्टिकल कौन से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने हैं। यानी कि मशीन फ्रैंक आर्टिकल पे 2 पोस्ट ऑफिस के स्टैंप होने चाहिए, मेन पोस्ट ऑफिस और LHG, और उसके अब वो पोस्ट ऑफिस का। जो मशीन फ्रैंक का इम्प्रेशन होना चाहिए वो ब्राइट रेड कलर में होना चाहिए, अभी सभी आर्टिकल ब्लू कलर में ही आते हैं, लेकिन ओरिजिनली ब्राइट रेड कलर का इम्प्रेशन होना चाहिए। फ्रैंक डेट, जो फ्रैंक आर्टिकल पर डेट रहता है उस सेम डेट होना चाहिए और 1 डे बिफोर होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट किए जाते हैं काउंटर पे। नहीं तो जो प्रीवियस डेट का फ्रैंकिंग आर्टिकल रहता है वो पोस्ट नहीं किया जा सकता या काउंटर पर नहीं लिया जा सकता। टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंक, जो फ्रैंकिंग की टोटल वैल्यू है वो फिगर में लिखनी चाहिए और रेड इंक में होनी चाहिए। फ्रैंक इम्प्रेशन, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, जो फ्रैंक का इम्प्रेशन हो उस पर कहाँ लिखा होना चाहिए, छपा होना चाहिए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। जो एड्रेसी की साइड होती है उसके राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे वो इम्प्रेशन होना चाहिए। मशीन फ्रैंक आर्टिकल इन लेटर बॉक्स, जो मशीन फ्रैंक आर्टिकल लेटर बॉक्स में पोस्ट किए हैं उसको अनपेड माना जाता है, अनपेड आर्टिकल। यानी कि मशीन फ्रैंक आर्टिकल लेटर बॉक्स में आप नहीं डाल सकते, उस पर काउंटर पर ही देना पड़ता है। आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट और ओनली 1 कटआउट लेबल अलाउड, जो मशीन फ्रैंक आर्टिकल रहते हैं उस पर एक ही कटआउट लेबल आप अलाउड कर सकते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर का होगा। ऐसा कटआउट लेबल रहता है जिसमें क्या होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे होना चाहिए और उस पर नेम और एड्रेस ऑफ सेंडर लिखा जाता है। अब हम देखते हैं जब इम्प्रेशन एरर आता है, यानी कि जो फ्रैंक किया है उसमें रॉन्ग हुआ या वैल्यू गलत हुई तो क्या करते, डिडक्शन ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू। जो जितने भी रुपए का इम्प्रेशन आपने किया यानी कि फ्रैंक किया
उससे 5% का फेस वैल्यू डिडक्ट किया जा सकता है। क्लेम विद इन 3 मंथ्स, जिसका क्लेम कितने महीने में करना चाहिए? 3 मंथ्स में। फ्रैंकिंग मशीन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्टर और डिपार्टमेंट, जो उसकी कंडीशन क्या रहती है देने की? लाइसेंस ग्रांट बाय पीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा क्या किया जाता है? उसका लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। मशीन अलाउड हेयर, मशीन कहाँ पे अलाउड की जाती है? जहाँ पे पोस्टल मशीन और रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हो, उसी ठिकान पर ये अलाउड की जा सकती है। पोस्ट मास्टर जनरल कभी भी उसे रिफ्यूज़ और कैंसिल कर सकता है लाइसेंस को। लाइसेंस अथॉरिटी इशू, जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो फ्रैंक मशीन के साथ क्या इशू करती है? विंडो टिकट करती है इशू। जो विंडो टिकट का काम क्या है? जब वो पोस्ट करने आते हैं आर्टिकल, तो वो काउंटर पर दिखाना होता है और आर्टिकल काउंटर वाले लेते हैं। उसके बाद अथॉरिटी क्या मेंटेन करती है? एफएम रजिस्टर, फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक मेंटेन करती है। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल को दी जाती है तो सर्विस जो वर्ड है वो लाइसेंस डाई में यूज किया जाता है। लाइसेंस डाई में ओनली वन इम्प्रेशन, जो लाइसेंस डाई है वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। वैल्यू डाई में वन और मोर इम्प्रेशन होता है, लाइसेंस डाई में ओनली वन इम्प्रेशन होता है। जो मेन पोस्ट ऑफिस रहता है वो क्या क्या करता है? रजिस्टर ऑफ लाइसेंसी का मेंटेन करता है, किस किस को लाइसेंस प्रोवाइड किया है। एडवांस ऑफ पेमेंट, पेमेंट का जो एडवांस रहता है उसके रिसिप्ट। उसके बाद एफएम रिकॉर्ड बुक, फ्रैंकिंग मशीन का रिकॉर्ड बुक, फ्रैंकिंग मशीन लेजर भी, और जो मनी पेड बाय लाइसेंसी, जो मनी पेड करते हैं लाइसेंसी उसको ग्रांट रिसीव करता है। कौन रिसीव का नाम क्या है? ACG 67। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मशीन सेट और रीसेट कौन करता है? पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर, PRI जो रहता है पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर, वो मशीन सेट और रीसेट करता है। अब हम देखेंगे एग्ज़ाम के व्यू से क्या इम्पोर्टेंट होगा। पहले तो पूछा जाता है वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई के बारे में, अब तक पूछा गया है। उसके बाद जो लाइसेंस ऑथोराइज करता है, जिसका आवेदन किसके पास कर पड़ता है उसके बारे में पूछा जाता है, जो कि इंडिविजुअल और कमर्शियल किसके पास? HOD यानी हेड ऑफ द डिवीज़न, सुपरिटेंडेंट करते हैं। डिपार्टमेंटल का लाइसेंस देना हो तो PMG, पोस्ट मास्टर जनरल, जो रीजनल ऑफिस हेड होते हैं।